नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभ रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने संसद में ऐसा धमाका कर दिया है जिससे पूरा विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष की हवा टाइट हो गई है, विपक्षी पार्टियों में हलचल पैदा हो गई है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैरान है, परेशान है और मोदी के एक बड़े चाल से डर के साए में है। जी हां, क्योंकि देश में चुनाव सुधार की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने संसद में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक को पेश कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया, जिसका कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने बिल में खामियां गिनाते हुए इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के खातिर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव किया। बिल को जेपीसी में भेजा गया है, तो विपक्ष के विरोध के बावजूद इस बिल को पास कराने की मोदी सरकार की तैयारी क्या है, वो आज आपको बताएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष की बौखलाहट बताएंगे कि कैसे मोदी शाह ने अपने एक दांव से पूरे विपक्ष को तबाह कर दिया। तो चलिए शो शुरू करते हैं। लोकसभा शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पेश किया गया, जिसको लोकसभा में स्वीकार भी कर लिया गया। बिल के सपोर्ट में 269 वोट डाले गए, इसके विरोध में 198 वोट पड़े हैं। वोटिंग के बाद अब इस बिल को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। अब जेपीसी में इस बिल को लेकर चर्चा होगी। जेपीसी कैसे बना है विपक्ष के लिए मुसीबत, वो आपको आगे बताएंगे। पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी ने क्या ऐलान किया था, इस बिल को लेकर क्या कुछ कहा था, वो आपको पहले सुना देते हैं। मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित कर अपने भाषण में एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि लाल किले से मैं राजनीतिक समुदाय से वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं। आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है कि ये चुनाव चक्र से प्रभावित है और हर गतिविधि राजनीतिक विचारों से रंगी हुई है। देश में एक बार चुनाव हो, ये बहुत जरूरी है। तो पीएम मोदी ने अपने विजन को कई बार पहले ही क्लियर कर दिया था और मोदी जो ठान लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। अमित शाह ने भी कहा कि विपक्ष अपनी राय रखे, विरोध ना करे। कल जब संसद में बिल को पेश किया गया तो विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया, बहस होने लगी। बहस के बीच अमित शाह ने खड़े होकर क्या क्या कहा, सुनाते हैं आपको। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है।
तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। तो अमित शाह चर्चा के लिए जोर दे रहे थे, पर विपक्ष चिल्ला रहा था। कल जब बिल पेश किया गया तो विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में इसे लेकर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग कराई गई। इस तरह से वोटिंग कराए जाने की प्रक्रिया पर विपक्ष ने भी सवाल उठाया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। विपक्ष की आपत्ति पर हस्तक्षेप करते हुए अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कहा कि जिन लोगों को वोटिंग से आपत्ति है उन्हें पर्चा दे दी जाए। हालांकि वोटिंग हुई और बिल को स्वीकार भी मिल गया। अब जेपीसी में बिल को लेकर चर्चा होगी। अब आपको बताते हैं कि जेपीसी क्यों मोदी सरकार के लिए मुसीबत नहीं है। दरअसल मोदी सरकार ने भले ही एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को जेपीसी में भेजा हो, लेकिन वहां भी उसका ही दबदबा रहेगा। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संख्या के आधार पर सदस्य शामिल किए जाते हैं। लोकसभा में और राज्यसभा दोनों ही जगह पर बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद हैं। ऐसे में जेपीसी में सबसे ज्यादा सदस्य बीजेपी के ही होंगे। इस तरह जेपीसी के द्वारा रायशुमारी या फिर विचार विमर्श में बीजेपी का ही दबदबा होगा और विपक्षी दलों के सदस्यों की संख्या कम होगी। अब आपको एक और जानकारी देते हैं। वक्फ बोर्ड से संबंधित विधेयक पर विचार विमर्श के लिए गठित जेपीसी में बीजेपी का ही दबदबा कायम है। इतना ही नहीं, वक्फ संबंधित जेपीसी की कमान बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल के हाथों में है। इसी तरह से एक देश और एक चुनाव संबंधित विधेयक पर भी गठित की जाने वाली जेपीसी में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का दबदबा होगा। जेपीसी के विचार विमर्श के बाद मोदी सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करेगी। मोदी सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है। सरकार इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त सदस्य समिति के पास भेजा है। इस तरह से मोदी सरकार की कोशिश ये है कि संदेश देने की कि हम सर्वसम्मति और विचार विमर्श के बाद विधेयक को ला रहे हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। सरकार का मानना है कि इससे चुनावी खर्चा कम होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से छुटकारा मिलेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस विधेयक में कई खामियां हैं। उनका कहना है कि इस संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। यही वजह है कि मोदी सरकार एक समन्वय बनाने के लिए जेपीसी भेज रही है, पर विपक्ष समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। विरोध को लेकर प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा है, बताते हैं आपको। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला विधेयक संविधान और संघवाद के खिलाफ है। यह संविधान विरोधी विधेयक है। यह देश के संघवाद के खिलाफ है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो प्रियंका वाड्रा ने खुलकर इस बिल का विरोध किया है और सिर्फ प्रियंका वाड्रा ही नहीं, कांग्रेस के तमाम नेता इस बिल को लेकर विरोध में है। संसद के अंदर तो मनीष तिवारी और गौरव गोगोई जमकर भड़के। हालांकि अमित शाह ने बोलती तो जरूर बंद कर दी, पर कांग्रेस का विरोध 7वें आसमान पर है। तो वहीं इस बिल को लेकर सुप्रिया सुले ने क्या कहा है, बताते हैं आपको। ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। ये बिल संविधान और संघवाद के खिलाफ है। हम सरकार से मांग करते हैं या तो इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए या फिर इसे जेपीसी में भेजना चाहिए। तो सुप्रिया सुले जिस तरह से बयान दे रही है, उनकी बातों से तो लग रहा है कि वो बिल के समर्थन में आ जाएंगी। साथ ही उद्धव ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने, वो भी बताते हैं आपको। ये विधेयक पेश करके केंद्र सरकार देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव के क्रियान्वयन से पहले पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। तो उद्धव ठाकरे के साथ साथ ओवैसी भी भड़क उठे हैं। ओवैसी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध जता रहे हैं। उनका बयान भी सुनाते हैं आपको। बिल संविधान का उल्लंघन है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उल्लंघन है, फेडरलिज्म का भी उल्लंघन है। ये बिल सीधे प्रेसिडेंशियल स्टाइल डेमोक्रेसी के लिए लाया गया है। ये सबसे बड़े नेता के ईगो के तहत आया है। हम इसका विरोध करते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने तो लंबी चौड़ी ट्वीट ही कर डाली है। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए लंबे पोस्ट में अखिलेश यादव ने इसे संविधान के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह संविधान को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। उन्होंने देश प्रदेश के लोगों से
पत्रकारों और लोकतंत्र के सच्चे पक्षधरों से इसके खिलाफ खड़ा होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता जरूरी है। इसका बहुत गहरा संबंध हमारे देश, प्रदेश, समाज, परिवार और हर एक व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य से है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पर विपक्ष के विरोधों का बीजेपी भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चिराग पासवान ने विपक्ष के सवालों पर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। सुनिए चिराग पासवान ने आखिर क्या कहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस तरह संविधान विरोधी है। विपक्ष इतने समय से केवल रट्टा मार रहे हैं कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, लेकिन ये कैसे संघीय ढांचे के खिलाफ, ये तो बताएं। अगर देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं तो कैसे संघीय ढांचे पर प्रभाव हो रहे हैं? क्या आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्रीय दल की जीत नहीं हुई? विपक्ष माहिर है झूठ बोलने में, छोटे दल भी इसका समर्थन कर रहे हैं। अफवाह फैलाना गलत है और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। तो बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों की तरफ से तगड़ा जवाब दिया जा रहा है। वैसे एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पास कराना सरकार के लिए आसान भी नहीं होगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेगा, इसलिए ये तभी पास होगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। संसद में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में अगर सभी 543 सांसद वोटिंग में शामिल होंगे तो बिल पास कराने के लिए 362 वोट होने चाहिए। इसी तरह राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 164 वोटों की जरूरत होगी। अभी लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 112 सीटें हैं। 6 मनोनीत सांसद भी एनडीए के साथ है। वहीं इस बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के पास लोकसभा में 205 और राज्यसभा में 85 सीटें हैं। कुल मिलाकर सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की जरूरत होगी। लेकिन पीएम मोदी अगर कोई बिल लेकर आए हैं तो उन्होंने अपनी तैयारी तो पूरी जरूर कर रखी होगी। बिना तैयारी के ये बिल नहीं पेश किया गया है और मोदी शाह की तैयारी ऐसी है जो बिल को पास कराने से नहीं रोक सकती। तो इस बिल को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।